जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कब साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपको ईश्वर पर भरोसा करने की एक अनोखी कहानी सुनाने आई हूँ। प्यारे साथियों, एक बार एक बड़े शहर के अंदर दो बिल्डिंग थी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दो बिल्डिंग थी, और उन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी हुई थी, और उसके ऊपर एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। तो उस तार के ऊपर उसको चलना था, लेकिन उसके कंधे पर उन्होंने एक अपनी छोटी सी बेटी को अपने कंधों पे बिठा रखा था, और बहुत सारे लोग, हजारों लोग उसकी इस कला को देखने के लिए नीचे खड़े थे, और बहुत आवाजें कर करके उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। और कोई सीटियां बजा रहा था और कोई उसको उत्साह बढ़ा रहा था और खूब आवाजें कर रहा था। तो इस प्रकार वो जो कलाकार था अपनी बच्ची को अपने कंधे पे बिठाकर उस रस्सी पर चल रहा था। जब सभी की सांसें कभी रुक जाती कभी चलती, और सब उसको एक टकटकी लगा के उसको देख रहे थे, और वो अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। लेकिन ईश्वर की क्या कृपा रही कि वो उस टास्क को पूरा कर गया, और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक अपनी बच्ची को लेकर और उस रस्सी पर चल के पार कर गया। तो जैसे ही वो पार कर गया, सभी बहुत जोर जोर से आवाजें करने लगे, तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, और लोग नाचने लगे कि इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो जैसे ही उसने उस तार के ऊपर से अपना टास्क पूरा किया, एक प्रेस वाला था, तो उसने उसके हाथ में माइक दे दिया कि लोग बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, तो तुम कुछ बोलो इनके लिए, कुछ इनको बोल के कुछ सुनाओ इनको, या कुछ कहो इनको, ये कुछ सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। तो उसने माइक हाथ में लिया और सारे कैंडिडेट्स को बोला कि आप लोगों को मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो सब बहुत खुश हुए और बहुत ही उसको बोलने लगे कि तुम तो चैंपियन हो, तुम तो बहुत महान कलाकार हो, बहुत अच्छा किया आपने, और उसको बहुत बधाइयाँ दे रहे थे। तो उसने बोला कि आपको हम मेरे पर पूरा विश्वास है कि हाँ, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है क्या कि मैं अगर दोबारा इस रस्सी पे वापस निकलूं तो निकल पाऊंगा क्या? तो सबने बोला कि हाँ, हमें विश्वास है कि आप वापस इस रस्सी पे से अगर ये कला का प्रदर्शन करोगे तो आप अवश्य इस रस्सी से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक पहुंच सकते हो। तो उसने बोला कि आप पूरा विश्वास करके बताइए, संपूर्ण विश्वास करके बताइए, क्या आपको पक्का विश्वास है क्या कि मैं वास्तव में ये टास्क वापस कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम वादा करते हैं, हम लिख के दे सकते हैं कि आप इसको पार कर सकते हो। तो उसने बोला अगर आप लोगों को पूरा विश्वास है तो चलो ठीक है, कोई भी अपना एक बच्चा दे दीजिए मुझे, और मैं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक इस रस्सी के ऊपर पार करके दिखाता हूँ। तो सभी लोगों के अंदर, पूरे ग्रुप में, पूरे लोगों में सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी बच्ची उसको देने के लिए या बच्चा उसको देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उसने बोला कि प्यारे साथियों, बस आपका इतना ही विश्वास था? आपको मेरे ऊपर विश्वास तो है, लेकिन संपूर्ण विश्वास नहीं है। आपको पता है कि ये वास्तव में कर लेगा, लेकिन आपको संपूर्ण विश्वास नहीं है। अगर आपको संपूर्ण विश्वास होता तो आप अपना बच्चा मुझे जरूर दे देते। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी को कहने का मतलब ये है कि हमें, हमारा कोई भी इष्ट है, कोई भी, जैसे कोई किसी भी भगवान को मानता है, देवी को, देवताओं को, और जैसे गुरु को, अगर जिसको भी आप अपने इष्ट देवता को मानो, उसके ऊपर अपना संपूर्ण विश्वास कीजिए, अपना पूरा विश्वास कीजिए। अगर आप ईश्वर पे पूरा विश्वास रखेंगे तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। और जैसे हम लोग गुरु पे विश्वास करते हैं तो हम गुरु पे संपूर्ण विश्वास करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है। उसी प्रकार हमें अगर अपने किसी भी काम के लिए या कोई भी परेशानी है, जिंदगी के अंदर सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, हर बात से परेशान रहते हैं, दिन रात परेशानी में डूबे रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ईश्वर को पर पूरा संपूर्ण विश्वास रखेंगे तो हमें कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अपने ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ईश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं कर सकता है, और यह होती है विश्वास, सच्चा विश्वास। तो प्यारे साथियों, आपको ये मेरी ईश्वर पे भरोसे की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और यूट्यूब पर मेरा इंदिरा मोटिवेशन के नाम से चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।